हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले दोस्तों 5 ऐसे थॉट्स जो कि आचार्य चाणक्य के द्वारा चाणक्य एंड डेली लाइफ बुक से रिलेटेड है। दोस्तों इसमें हम बात करें, आपको बताएंगे 5 ऐसी बातें जो आपको किसी भी व्यक्ति को जानने समझने में काफ़ी मदद होने वाली है। तो आप चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या रियल लाइफ हो, ठीक है ना। उसमें जब आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्शन करेंगे, तो आप निश्चित तौर पर उसमें कामयाब होंगे। इसमें दोस्तों बताया गया है इस बुक की एक समरी में 2 3 4 5 बातें हैं। तो इन 5 बातों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए कि इस नीति में जो बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को देखिए परखने के लिए ये सटीक 5, ठीक है, 5 उपाय अच्छे बुरे व्यक्ति की पहचान करने में आपको मदद करेंगे। दोस्तों फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको बताते हैं कि 5 बातें कौन सी है, किस तरीके से इसका आप यूज करके, ठीक है। जैसे क्या दुनिया में देखें, किसी को देख के जब भी आप रहते हैं तो सोचते हैं कि इंसान कैसा है कैसा नहीं। तो आचार्य चाणक्य ने चीज़ें बहुत पहले बता दी थी कि ऐसे में किसी को अगर परखना है तो इससे बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन इनके अनुसार कई बातें ऐसी बताई गई हैं जिनका प्रयोग करके आप किसी व्यक्ति की आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1 करके। सबसे पहली बात जो है उन्होंने आचार्य ने जो बताया चाणक्य ने अपनी नीति में कि त्याग की भावना। जिस भी व्यक्ति से आप उसको समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके सबसे पहले उसकी त्याग की भावना को देखिए, यानी उसके अंदर सेक्रीफाइस करने का हिम्मत के लिए या हुनर के लिए है कि नहीं, यानी वो अपनी चीज़ों को त्याग करने वाला है कि नहीं, किसी दूसरे को दुख को देख के वो अपनी चीज़ों को छोड़ने वाला है कि नहीं। इसमें देखिए चाणक्य क्या बताते हैं कि किसी व्यक्ति को परखने के लिए सबसे पहले जो चीज़ है उसकी त्याग को, उसकी क्षमता को देखिए ना, कितनी कैपेसिटी, किस तरीके का आदमी है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों के सुख के लिए, ठीक है, सुख के लिए और खुद के सुख का त्याग कर सकता है, देख रहे हैं कितनी बड़ी सेक्रीफाइस की बात हो रही है, तो निसंदेह व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। और जिन लोगों में त्याग की भावना की कमी होती है, आचार्य बताते हैं कि वो कभी श्रेष्ठ इंसान नहीं बन पाता है, ठीक है। तो त्याग की भावना के बिना किसी व्यक्ति का भला कर पाना संभव नहीं है। तो पहला बात कौन सी हमें इससे सीखने को मिलती है, पहली बात की त्याग की भावना। दूसरी बात की बात करेंगे हम लोग, सेकेंड चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि चरित्र यानी कैरेक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस पर आचार्य चाणक्य काफ़ी एम्फेसिस करते हैं, फोकस करते हैं। उन्होंने ये चीज़ चंद्रगुप्त मौर्य को भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, ठीक है। तो यहीं पर दूसरी चीज़ वो बताते हैं कि परखने के लिए दूसरी बात है कि उसके चरित्र को देखिए। जिन लोगों का चरित्र बेदाग है, यानी जो लोग बुराइयों से दूर रहते हैं या दूसरों के प्रति गलत भावनाएं नहीं रखती, ये सबसे बड़ी बात यहाँ है कि दूसरे के प्रति गलत भावना न रखना, ठीक है, वो श्रेष्ठ है। यदि किसी व्यक्ति का चरित्र दूषित है और वो विचार पवित्र नहीं है तो उनसे दूर रहना चाहिए। यानी ऐसे लोगों से आप दूर रहिए जिनका आप अगर देख के बात करें कि उनका कैरेक्टर सही नहीं होता ना, कभी इसकी तरफ कभी उसकी तरफ है ना, और हमेशा गलत भाव रखना, विचार रखना, तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बना के रखनी चाहिए। ऐसा आचार्य चाणक्य बताते हैं अपनी किताब में। तीसरा गुण जो बताते हैं, ठीक है, तो इस गुण को परखने के लिए बता रहे हैं कि व्यक्ति के गुण को देखना चाहिए, यानी उसके अंदर क्वालिटीज़, इसको आप गुण ही कहिए। थर्ड क्वालिटी में देखना क्या है, थर्ड चीज़ है कि उसके अंदर गुण कैसा है, ठीक है। सामान्यतः अगर कुछ बात करें तो कुछ गुण और कुछ अवगुण भी होते हैं, लेकिन जिन लोगों में अवगुण अधिक होते हैं उनसे दूरी, यानी बैड हैबिट्स हैं, गलत चीज़ें करते हैं। क्योंकि देखिए कोई चीज़ अचानक से नहीं होता है, संगत का असर होता है, चीज़ें धीरे धीरे करके बदलती हैं। अचानक से कोई चीज़ नहीं बदलती है, आप धीरे धीरे उस चीज़ में गलत संगत में पढ़ते चले जाते हैं तो वो चीज़ आपके अंदर बढ़ती चली जाती हैं। तो बताते हैं कि आचार्य के यहाँ पे कि अवगुण यानी अधिक क्रोध करना, इस तरह की बातें, बात बात पर छोटी छोटी बातें गुस्सा करता है, बात बात पर झूठ बोलता है, यानी बिना उसके हर बात पर उसके मुंह से झूठ, दूसरों का अपमान करना उसको अच्छा लगता है, अहंकारी हो। तो जिन लोगों में इस तरीके के है ना अवगुण हैं वो श्रेष्ठ इंसान नहीं माने। तो ऐसे लोगों से भी आप दूर रहें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अपने सराउंडिंग में देखना होगा कि इस तरीके के लोग तो नहीं हैं आपके साथ। अगर आपके साथ हैं तो फ़ौरन उनसे आप किनारा कर लीजिए। उसके बाद से एक अगली बात बताते हैं कि महिलाओं के प्रति सोच। आप सोसाइटी में भी देखते हैं, समाज में अपने हम देखते हैं, हर बार ये चीज़ें बताई जाती हैं कि नहीं समाज में ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन कहने के लिए लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति उनकी सोच क्या है, किस तरीके की सोच रखते हैं, उस बारे में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितना भी अच्छा आपका मित्र क्यों ना हो, अगर उसके विचार महिलाओं के प्रति गलत हैं तो बुरी नज़रों से ही देखता है। इसका अर्थ है कि वो अवसर मिलने पर आपके घर की स्त्रियों पर भी बुरी नज़र डालने या कोई गलत आचरण करने से नहीं झुकेगा। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी सही नहीं हो सकता है। जो बातें इसमें बताई जा रही हैं उसके
एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि क्यों बात ये गलत है। अब सोचिए कि जो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका आपको तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो यार वो ऐसे कह दे, किसी और की बहन थी, किसी और की, है ना, अपना थोड़े है, हम तो मज़े के लिए कह रहे थे। लेकिन वही व्यक्ति, चाणक्य क्या बता रहे हैं कि वही व्यक्ति जब मौका मिलेगा तो आपके साथ भी वो बुरा करने से पीछे नहीं हटेगा। तो अगर आपको अच्छे व्यक्ति की पहचान करनी है तो क्या करना पड़ेगा, महिलाओं के प्रति सोच को आपको देखना पड़ेगा। और लास्ट बताते हैं, पांचवी बात क्या है, कर्म। ठीक है, कर्म यहाँ पे बहुत ही ब्रॉड सेंस है, लेकिन इसमें अंतिम बात क्या किस तरीके से बताते हैं कि किसी व्यक्ति के कर्मों का अवलोकन भी करना चाहिए, यानी वो किस तरीके काम कर रहा है, कोई गलत व्यक्ति सिद्धांत तो नहीं अर्जित कर रहा है, अधार्मिक काम करना, ठीक है, वैसे लोगों से आप दूर रहिए। श्रेष्ठ तब होता है, ठीक है, कि गलत काम करने वाला इंसान आपके अगर आसपास है तो उससे बुरा असर डालेगा, लगेगा अरे यार ये तो कर रहा है, इसका तो कुछ नहीं हो रहा है ना। साथ ही ऐसे लोग जो मित्रता करेंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि वो कभी भी आपको कहीं भी ला के इस तरीके से चीज़ों में फंसा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थे दोस्तों क्या, ये 5 ऐसी बातें हैं, ठीक है, 5 ऐसी बातें आचार्य चाणक्य की, जिन्हें आप अगर समरी में हम बताते हैं आपको तो फटाफट एक बार देख लें कि त्याग की भावना, है ना, त्याग की भावना, उसके बाद से चरित्र के बाद से अगर हम बात करें तो फिर आता है गुण को देखना है, उसके बाद उसके सोच क्या है महिलाओं के प्रति उसको देखना है, एंड उसके बाद से एक लास्ट में कर्म। ठीक है, ये तो हो गई इन 5 बातें। और एक कुछ अलग से अगर हट के देखें, ठीक है, इसी बुक से अगर हम बात करें, कुछ ऐसी बातें जो आपको थोड़ी सी और अलग हट के बनाएंगी, वो क्या सीखनी है कि द बेस्ट मेकअप ऑफ योर फेस इज़ ऑन स्माइल, यानी अगर आप अपने चेहरे को सजाना ही चाहते हैं तो उसको इससे सजाइए, एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइल के साथ अपने चेहरे को सजा कर रखिए। दूसरी चीज़ क्या बता रहे हैं कि फ्यूचर के बारे में तो हम कुछ ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो आज है हमको अपने आज पे बेहतर करके कल को बेहतर बना सकते हैं, है ना। फिर बता रहे हैं चाणक्य एक बात ये कि केयरफुल प्लानिंग फॉलोड बाय एग्जीक्यूटिव इज़ द की टू सक्सेस, यानी किसी भी चीज़ की एक बेहतरीन प्लानिंग करके उसमें सफल हुआ जा सकता है ना। एंड लास्ट एक यहाँ पे है कि यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग ऑन द स्पिरिचुअल जर्नी, यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग ऑन अ ह्यूमन जर्नी, कि आप इस तरीके कोई बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक आदमी नहीं है कि आप इस तरह की चीज़ों को करेंगे, है ना। तो आप अपने अध्यात्म को अपना के अपनी जर्नी को स्पिरिचुअल बना सकते हैं। ठीक है, एक है लास्ट कि द हाईएस्ट लेवल ऑफ द प्रोडक्टिविटी इज़ व्हेन वी गिव मोर देन वी टेक एंड प्रोड्यूस मोर देन वी कंज्यूम, कि सबसे हाईएस्ट लेवल जब आपकी प्रोडक्ट का जितना आप कंज्यूम करते हो उससे ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर किया, आप उससे ज़्यादा देने वाले बने, होता ना, कंज्यूम करने से ज़्यादा आप देने वाली चीज़ों को बने। तो दोस्तों ये तो थी कुछ बातें, ठीक है, बातें आप प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड और अपनी इन बातों को किसी को समझने और परखने के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।